हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के विज्ञान विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 29 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश गोलीय दर्पणों से खेल। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। ठीक है बच्चों, चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण के प्रकार। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल या चम्मच की भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। यह परावर्तक पृष्ठ उत्तल या चम्मच का बाहरी भाग है तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। बच्चों, अतः गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण चम्मच का भीतरी भाग होता है बच्चों, उत्तल दर्पण चम्मच का बाहरी भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे बच्चों? दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। दूसरा, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। बच्चों, अब गोलीय दर्पण का उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। टार्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप या हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ को आकृति भी अवतल है। तो इन सब चीज़ों, टार्च, कार और स्कूटर के आगे जो हेडलाइट लगा होता है, इन सब में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण या साइड मिरर तथा पश्च दर्शन के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, गाड़ियों में जो साइड में ग्लास लगा होता है और पीछे देखने के लिए, तो वो उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ होता है। इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त हुआ। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। एक एक करके समझते हैं और लिखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, चम्मच का भीतरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है तथा चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं और टार्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप या हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। मतलब इनमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।